श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल कर विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदां महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, सबों को प्रणाम। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे थे, पाठ में आप सब सुन रहे थे। हम सब के जीवन में बहुत प्रकार के ऐसे ऐसे पाप बन जाते और उस पापों को, उस दुखों को उठाना पड़ता है, दुख को सहना पड़ते हैं। उस पाप को कहते हैं किस तरह हम सब साफ करें, उस पाप से कैसे बचेंगे, उस दुखों से कैसे बचेंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं उस पाप से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। उस पाप से बचने के लिए कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं वह पाप से बचने के लिए कहते हैं अपने अंदर में ही चलना होगा। अपने अंदर में जब तक नहीं चलेंगे तब तक वह पाप खत्म होने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब तक कि गुरु से जुक्ति जानकर ध्यान नहीं करेंगे तब तक कहते हैं उस पाप से बच नहीं सकते। आज तक कोई भी बच नहीं सके हैं तो हम सब कैसे बचेंगे। तो बहुत लोग कहेंगे महाराज जब पाप का सजा मिलेगा ही, भोगना ही पड़ेगा, तो इतना इतना जो कार्य हो रहे हैं इसको करने की क्या जरूरत है। यह सब नहीं करना चाहिए। जब पाप भोगना ही पड़ेगा तो कहते हैं पाप उनको भोगना पड़ते हैं जो कोई कहते हैं आंख से नीचे रहते हैं, जो कोई ध्यान भजन नहीं करते हैं उनको पाप का सजा भोगना पड़ता है। और उस कहते हैं जो कहते हैं आंख से ऊपर चले गए, 10वें द्वार में प्रवेश कर गए, तो कहते हैं उनको पाप का सजा भोगना नहीं पड़ते। इसीलिए कहते हैं महापुरुष के ध्यान कीजिए। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योग नान्यो भेदे कदाचन। कहते हैं कई योजन तक पहाड़ के समान अगर पाप बन गया है, उस पाप को नष्ट करने के लिए कहते हैं केवल एक ही उपाय है, गुरु महाराज के वाणी में है कि ध्यान करने का महत्व है। जो ध्यान करेंगे वही पाप से बच सकते हैं। पर बहुत महापुरुष कहेंगे, बहुत लोग महाराज मैं तो बराबर ध्यान करते, बराबर मैं ध्यान करता हूँ पर दुख से छुटकारा नहीं मिल रहा है। बराबर ध्यान करता हूँ पर सब कहते हैं हम सब जो ध्यान करते हैं वह ध्यान नहीं, वह तो एक अभ्यास हो रहा है। अभ्यास हम सब अभ्यास करते हैं
कहते हैं ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दशधाई हो। कहते हैं अभी तो हम सब अभ्यास कर रहे हैं। कहते हैं ध्यान तो कहते हैं जिनका क्षण भर के लिए ध्यान अगर लग जाए तो कहते हैं सैकड़ों जन्मों का पाप वह जल कर भस्म हो जाएंगे। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि लकड़ी का पहाड़ का ढेर है, उसको जलाने के लिए तिनका की जरूरत है। उसी तरह हम सब जब ध्यान करेंगे तो कहते हैं कितना ही पहाड़ के समान क्यों न पाप हो, वह जल कर भस्म हो जाते हैं। और कोई उपाय नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं बनी है उसमें जाएंगे और पाप से कहते हैं पाप आपका खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा केमिकल नहीं बना है कि आप उस केमिकल से पाप को नष्ट कर देंगे। कोई ऐसा चीज नहीं बना है जो पाप से बच सकते हैं। केवल एक ही उपाय है कि ध्यान करने के लिए गुरु महाराज कहें जो ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, कहते हैं उसका एक न एक दिन अवश्य ही कहते हैं पाप खत्म हो जाते हैं। पर कहते हैं कैसे, जो लगे रहेंगे थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे अवश्य ही पाप खत्म होगा। पर जो करेंगे नहीं, जो स्कूल में नाम तो लिखा दिए हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो वह पास होने वाला नहीं है। उसी तरह बहुत लोग कहते हैं महाराज मैंने तो बहुत पहले ही दीक्षा ले लिया हूँ, अभी तक हमें सुख शांति नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है आप स्कूल में नाम तो गुरु महाराज कहते हैं जब तक ध्यान सत्संग नहीं करेंगे तब तक पाप से नहीं बच सकते हैं, दुख से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए हम सबको समय निकाल कर ध्यान जन सत्संग कीजिए। नित्य प्रति जो सत्संग ध्यान करते हैं उनको अवश्य ही एक न एक दिन उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं, उस शांति को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस संसार में आना जाना जो लगा हुआ है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, इस दुखों से वह छुटकारा पा लेते हैं। इसीलिए अब विशेषकर अगर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। कहते हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना वह मूर्खता होते हैं, उसी तरह बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं उनसे अगर सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। यही आप सबके सेवा मैंने थोड़ा सुनाया। जो भी त्रुटियां होंगे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। श्री सत्य